राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बैसाखी अमावस्या की 2 पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बैसाखी अमावस्या का व्रत किया है, पूजन किया है, तो साथ में आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बैसाखी अमावस्या की 2 कहानियाँ सुनते हैं। एक बार एक राजा की 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ रहते थे। राजा की मुंह बोली बहन जो भी कहती थी राजा वही करता था। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। बड़ी रानी हर अमावस्या का व्रत करती थी। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी और राजा की मुंह बोली बहन चापलूसी प्रवृत्ति की थी। राजा की छोटी रानी अपनी मुंह बोली ननद को हमेशा पटा कर के रखती थी, क्योंकि छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना चाहिए। तो वह अपनी ननद की चापलूसी करती, उसे जो पसंद होता वही कार्य करती थी। लेकिन बड़ी रानी अपनी मुंह बोली ननद की चापलूसी नहीं करती थी। तब एक बार की बात है, बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाख मास का स्नान किया और व्रत किया और बैसाखी अमावस्या की पूजा करने लगी। छोटी रानी ने अपनी मुंह बोली ननद के कान भरे कि जीजी बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। वह हर अमावस्या व शनिवार को दोपहर में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई, आपकी बड़ी रानी टोने टोटके करती है। वह हर अमावस्या और शनिवार को बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती है। आप नगर में जितने भी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ हैं उन्हें कटवा दो। बड़ी भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल की पूजा करती है। नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी। तब राजा ने अपने सिपाहियों और पहरेदारों को आदेश दिया कि नगर में जितने भी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ हैं उन्हें काट दो। जब बड़ी रानी ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और उसकी ननद बहुत खुश हुई। इस तरह समय बीतने लगा। फिर बैसाख के महीना आया। बड़ी रानी ने बैसाख स्नान किया। जब बैसाखी अमावस्या आई तो बड़ी रानी ने बैसाखी अमावस्या का व्रत किया। उसने 2 चूरमे के लड्डू और बाटी बनाई। रोली मोली, चावल, गुड़, कच्चा दूध, सूत, जल की झारी, दीपक, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा की सभी सामग्री लेकर महल से बाहर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन पूरे नगर में उसे कहीं बड़ पीपल और आकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। लेकिन बड़ी रानी पेड़ ढूंढने के लिए घने जंगल में पहुंच गई। तब उसे एक छोटे से आकड़े का एक पौधा दिखाई दिया। शायद वह पत्थरों में दब गया होगा, तो वह राजा के सिपाहियों की नज़र में नहीं आया तो वे उसे नहीं काट पाए होंगे। बड़ी रानी उस छोटे से पौधे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने वहीं बैठकर आकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आकड़े के पौधे के पास छोटी सी तलाई बनाई, उसमें जल की झारी उड़ेल दी, चूरमे बाटी का भोग लगाया, रोली मोली चावल गुड़ चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी काजल टीकी लगाई, चीर उड़ाया, घी का दीपक जलाया। बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना करी और महल में आ गई। उसके कुछ दिनों के बाद वह राजा शिकार खेलने के लिए उसी वन में गया। राजा के साथ उनके सिपाही और मंत्री भी गए। सभी घोड़े पर सवार थे। राजा हिरण की तलाश में घने जंगल में पहुंच गया, लेकिन उन्हें कहीं भी हिरण दिखाई नहीं दिया। राजा के अंगरक्षकों के पास जो भी खाने पीने का सामान था वह खत्म हो चुका था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। राजा के साथ सभी को पानी की प्यास लगी। घोड़े भी गर्मी और भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों और पहरेदारों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं आसपास में पानी का स्रोत है या नहीं। कोई कुआं, तालाब, बावड़ी हो तो हम सभी वहां पानी पीकर प्यास बुझा सकें। तब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया
तो उसे दूर दूर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तब उसे दूर कुछ पक्षी उड़ते हुए और कुछ जानवर चारा चरते हुए दिखाई दिए। तो उसने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। पशु पक्षी हमेशा जल के आसपास ही रहते हैं, हमें जरूर वहाँ पीने का पानी मिलेगा। तब राजा अपने मंत्रियों सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा घना आकड़े का पेड़ था। रानी ने वहाँ एक छोटी सी तलाई बनाकर एक झारी जल की डाली थी तो वह तलाई एक बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ वहाँ पानी पीकर प्यास बुझाई। घोड़ों को भी पानी पिलाया गया। फिर राजा ने देखा कि आकड़े के पत्तों के ऊपर चूरमा बाटी पड़ा था। राजा ने चूरमा बाटी अपने साथियों के साथ खाई। घोड़ों को भी हरी हरी घास खिलाई गई। सबने भर पेट चूरमा बाटी खाया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ वहाँ थोड़ी देर आराम किया और फिर राजा महल में आ गया। तब राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर के पूछा कि तुम दोनों में से कौन है जो मेरी और प्रजा की सलामती के लिए व्रत करती है और आकड़े के पेड़ की पूजा करती है। तब छोटी रानी ने मना कर दिया। तब बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ और अमावस्या और शनिवार को बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद बाई और छोटी रानी के कहने से नगर के सारे पेड़ कटवा दिए। लेकिन घने जंगल में मुझे एक छोटे से आकड़े का पेड़ मिला तो मैंने वहीं बैठकर पूजा करी और अपने सुहाग और प्रजा की खुशहाली की दुआ मांगी। यह सुनते ही राजा को सद्बुद्धि आ गई। राजा ने उसी दिन अपनी मुंह बोली बुआ को उसके ससुराल भेज दिया और छोटी रानी को भी बड़ी रानी से सीखने की सलाह दी। उस दिन राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अमावस्या व शनिवार के दिन बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास की अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, वह अकेली रहती थी। एक बार उस महिला को एक साधु महात्मा जी मिले। उस विधवा महिला ने महात्मा जी से अपना सारा दुख कहा कि महात्मा जी, मैंने छोटी उम्र से ही दुख भोगे हैं। पैदा होते ही मेरे माता पिता चल बसे। दूर के रिश्ते की मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। विवाह के 5-6 साल बाद ही मेरा पति भी चल बसा। मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। हे महात्मा जी, मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा क्यों लिखी हुई है? मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जिसकी मुझे ऐसी सजा मिली? महात्मा जी, इस जन्म में मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैंने एक चींटी तक नहीं मारी, फिर मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों उठाना पड़ रहा है? तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मनुष्य को प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। अरे बुढ़िया माई, तेरे पिछले जन्म के पाप कर्म है जो तुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। तब वह बुढ़िया माई महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, कोई ऐसा व्रत पूजा पाठ बताइए ताकि मेरा आगे का जन्म सुधर जाए। तब साधु महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू हर 15 दिन बाद आने वाली अमावस्या का व्रत कर। उस दिन तू बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा कर। इन देव वृक्षों को तू दूध दही से सींच, तेरे अगले पिछले सब पाप कट जाएंगे। तब उस बुढ़िया ने साधु से पूछा कि महात्मा जी, कितनी अमावस्या का व्रत करूं? तब साधु बोले कि बुढ़िया माई, तू 24 अमावस्या का व्रत कर, पूजा कर और 24वें अमावस्या पर व्रत का उद्यापन करके 13 सुहागिनों को भोजन खिला दे। तेरे इस पुण्य का तुझे अक्षय फल जरूर मिलेगा। तब वह बुढ़िया माई हर अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगी। बड़ पीपल
और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करने लगी और उन्हें दही दूध से सींचने लगी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बहन, तू ये किसका व्रत और पूजन कर रही है? तब उस बुढ़िया माई ने साधु महात्मा वाली पूरी बात अपनी पड़ोसन को बता दी। तब पड़ोसन बोली कि बहन, मैं भी तेरे साथ अमावस्या का व्रत करूंगी और पूजन करूंगी। अब पड़ोसन भी उस बुढ़िया माई के साथ अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगी। जब बुढ़िया माई की 24वीं अमावस्या का दिन आया तो बुढ़िया माई ने 13 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराया। उस दिन उस बुढ़िया की पड़ोसन की 12 ही अमावस्या हुई थी। बुढ़िया की पड़ोसन का नाम कांति बाई था। कांति बाई को पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी। वह बार बार अपनी बुढ़िया पड़ोसन के घर की ताका झाकी कर रही थी। तभी बुढ़िया के आंगन में चमकीली सी रोशनी दिखाई दी तो कांति बाई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि बुढ़िया को लेने देवदूत देव विमान लेकर आए हैं। तो कांति बाई मन ही मन सोचने लगी कि मैं भी इस विमान में बैठकर स्वर्ग चली जाती हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। तब कांति बाई चादर ओढ़कर देव विमान में बैठ गई। तब देवदूत बुढ़िया माई को, जो कि दिव्य देह धारण करके रेशमी वस्त्र पहनकर अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित थी, उसे लेकर देव विमान बैकुंठ की ओर उड़ने लगा। तो देव विमान बीच रास्ते में ही हिचकोले खाने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने देवदूतों से कहा कि हे देवदूतों, ये विमान आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एक दुष्ट पापीन महिला बैठी है। तब देवदूतों ने विमान में देखा तो उन्हें वही महिला चादर ओढ़े दिखाई दी। तब देवदूत उसे नीचे गिराने लगे तो वह महिला विनती करने लगी कि मुझे भी बैकुंठ में ले चलो। तो देवदूत बोले कि हमें अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें नीचे गिराना ही पड़ेगा। तब उसे नीचे गिरा दिया और वह नीचे गिरते समय बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके पाप दोष के कारण वह पिशाचनी बन गई और उसी पेड़ पर 100 बरस तक चिपकी रही। तब एक बार की बात है, बैसाखी अमावस्या का दिन था। उस गांव की कुछ महिलाएं सुबह तड़के 4 बजे ही बड़ के पेड़ की पूजा करने के लिए पहुंच गई तो उन्हें पेड़ पर से हुआ हुआ की आवाज़ सुनाई दी। तो वे महिलाएं डर गई और बोली कि अरे, इस पेड़ में कोई भूत प्रेत डाकिन का वास है, हमें अभी घर वापस चलना चाहिए। जब उजास हो जाएगा तभी हम आकर बड़ के पेड़ की पूजा करेंगे। लेकिन उनमें एक बड़ी ही समझदार महिला थी। वह बोली कि डरो मत, तुम सब यहीं ठहरो, मैं देख कर के आती हूँ। तब सब ने कहा कि नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब सभी महिलाएं बड़ के पेड़ के पास पहुंची और उनमें से वही महिला बोली कि इस पेड़ पर कौन है, जीव जिनावर भूत प्रेत डाकिन कौन है। तब वही कांति बाई, जो अब पिशाचिन बन चुकी थी, उसने अपनी आप बीती उन महिलाओं को सुनाई और बोली कि मैं पिशाचनी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। बहन, मैंने 12 अमावस्या का व्रत किया, लेकिन जब मेरी पड़ोसन को लेने के लिए देव विमान आया तो मैं उसमें चोरी चोरी बैठकर बैकुंठ जाने के लालच में बैठ गई, तो मुझे इसकी सजा मिली है। बहन, आज बैसाखी अमावस्या का व्रत है। अगर तुम मुझे अपनी अमावस्या का फल दे दोगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें भी इसका अक्षय फल मिलेगा। तब वे 4 महिलाएं थीं तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपनी 3-3 अमावस्या का फल इस पिशाचनी को दे देते हैं ताकि इसका उद्धार हो जाए और हमें भी इसका पुण्य फल मिले। तब उन 4 सुहागिन महिलाओं ने वहीं बैठकर बड़ के पेड़ की पूजा करी और अंजलि में जल लेकर बोली कि आसो मासो तमासो, मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोता दोती की नानी, पोता पोती की दादी, हम 4 सुहागिनें अपनी अपनी 3-3 अमावस्या का फल इस पिशाचनी को देते हैं। हे भगवान, इसका पुण्य फल इसे मिले, बाकी की अमावस्या का फल हमारे पतियों, बेटों और पोतों और दोतों को मिले। ऐसा बोलते ही वह पिशाचनी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी
और जल कर राख हो गई और उसने दिव्य देह धारण कर ली। तभी वहां एक देव विमान आया। फिर उसने विमान में बैठने से पहले चारों महिलाओं को धन दौलत और सुख समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद देकर विमान में बैठकर के चली गई। जब वे चारों महिलाएं अपने घर पहुंची तो उन्हें देखकर महान आश्चर्य हुआ। उनका घर धन दौलत और अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था। जब यह समाचार पूरे गांव वालों को पता चला तो वे सभी कभी बड़ के पेड़ के पास जाते तो कभी गांव की उन चारों महिलाओं के चरण छूने लगते। गांव के राजा को भी अमावस्या के व्रत की महिमा का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को 15 दिन बाद आने वाली अमावस्या का व्रत करना चाहिए। बड़ पीपल और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बैसाख मास के अमावस्या की एक पुरानी कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।